चिरगांव नगर पालिका परिषद से वार्ड नंबर 9 संतोष गुप्ता निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी से चुनावी मुद्दों पर बातचीत हुई। इसी को लेकर उन्होंने जनता से अपील की। चुनाव चिन्ह उगता सूरज समस्त जनता से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा मत देकर भारी मतों से विजय बनाएं। झांसी से पत्रकार नईम खान के साथ पारा शर्मा की रिपोर्ट झांसी। क्या नाम है भाई साहब आपका और कहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा है, हम पहलापुरा, वैसे नाम उसका जो है उसका टोरियापुरा के नाम से उसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग चूंकि पहलेपुरा में आते हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 9 है हमारा वार्ड, उससे हम प्रत्याशी हुए हैं और निर्दलीय हमने पर्चा भरा है और हमारा चुनाव चिन्ह जो है उगता हुआ सूरज है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव विचार में हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोहल्ले के अंदर जो मुख्य समस्याएं होती हैं, एक लाइट की समस्या है और साफ सफाई की समस्या होती है और ये जो है जल की व्यवस्था सही रूप में हो, विद्युतीकरण सही हो, लाइट लोगों को सही उसमें मिले। नहीं, आप नहीं समझे, आपका मुद्दा लाइट का है, तो लाइट तो अब नहीं, कहने का मतलब जो मूल समस्या होती है मोहल्ले के अंदर। नहीं, आप मूल समस्या नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा, जी बताइए। आपसे पूछा हमने मुद्दा क्या है वार्ड में, तो वार्ड में रहते हो आप, समस्या क्या है वो रखना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो है कुछ जगह पर गंदगी रहती है, तो साफ सफाई, हाँ, उनको हम उस जगह से उन्हें हटाकर दूसरी जगह स्थापित करें, जिससे कि हमारी बस्ती में कोई गंदगी ना फैले, उससे रोग ना फैले, वहाँ लोग स्वस्थ रहें। और कुछ लोगों से हमने चर्चा की तो पानी की समस्या बता रहे हैं। पानी ऐसा है सर, हमारे यहाँ कुछ जगह तो अच्छा पानी आता है, लेकिन कुछ क्षेत्र में ऐसा है वहां पर पानी आता ही नहीं है, बेचारे बहुत परेशान होते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि अगर शायद हमें मौका मिले इस बार से, तो हम वहाँ जो है नलकूपों का जो लगे दिखते हैं ना, इनको हम वहाँ लगवाएं और वहाँ उनकी पानी की समस्या दूर करें। इससे पहले आपने कोशिश की इसकी शिकायत जो भी शिकायत तो सर होती है, करते भी हैं, लेकिन अब वो तो वही है साहब कि जब वहां से हो जाए कभी, लेकिन जब हम खुद पहुंचेंगे तो उस हिसाब से हमें जब अधिकार मिलेगा तो और ज्यादा हमें शक्ति लड़ने की मिलेगी और हम अपनी बात को रख सकते हैं। निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा आपने? निर्दलीय इसलिए लड़ा सर क्योंकि हम पुरानी भाजपाई हैं और ये जीवन पूरा हमने भाजपा में ही लगाया है। लेकिन अब कुछ भी ऐसी होती है कि कुछ वजह से या नेता लोगों का प्रभाव समझ लूं। वैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा वार्ड है ये सामान्य वार्ड है, तो हम लोगों ने उसमें पर्चा लगाया था, 2 लोगों का पर्चा लगा हुआ था सामान्य से। तो पहली प्राथमिकता तो ये थी पार्टी को कि कम से कम सामान्य वालों को उन्हें टिकट देना चाहिए था, जी हम लोगों का अधिकार था। अब पता नहीं उन्होंने किस आधार पर, जबकि हमारे यहाँ जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे उनका भी वहां पर कहा गया था कि यहां से इनको टिकट दिया जाए, लेकिन अब क्या मजबूरी हुई तो उन्होंने वो टिकट नहीं दिया। आप अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि आप चुनाव मैदान में हो जी, चुनावी टक्कर में हो आप बात से, सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा जीत का आपका? देखिए, जो समस्याएं हमारे मोहल्ले में होगी, वार्ड में जो होगी, अभी क्या है, हम 4-5 दिन हो गए आप घूम रहे, तो लोगों की शिकायत आती है, लाइट भी नहीं रहती है कई जगह, तो जो पतरी छिड़ियां है ना उनके अंदर जो है लाइट है ही नहीं, बेचारे अंधेरे में जो है वहां से निकलते हैं। केवल नहीं है कि ट्रांसफार्मर नहीं है, नहीं, दिक्कत क्या है, वहां तक लाइट ही नहीं पहुंची, खम्भे ही नहीं पहुंचे। सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारी ये होगी कि उन जगह पे कुलियाओं में सबसे पहली बात तो खम्मा लगाया जाए, उस पर लाइट दी जाए, क्योंकि वो लोग अंधेरे में निकलते हैं, रात के बच्चे भी निकलते हैं, बूढ़े भी निकलते हैं, बूढ़ी स्त्रियां भी निकलती हैं, 1-2 बार गिर भी पड़ी, चोटें भी हो जाती हैं। तो हमारी जो मेन समस्या है कि इन लोगों से हम उस चीज से उन्हें छुटकारा दें, जिससे वो जो है सही उसमें निकलना, उजेले में निकले। बोले जनता अगर भरोसा जताती है, आपको जिताती है, तो पहले वो कौन से काम होंगे जो पहले करेंगे आप? देखिए साहब, जैसे अभी आवास का जो काम चल रहा है हमारे वार्ड में, करीबन 4-5 हमने जो छांटे लोग हैं, बेचारे बिल्कुल बेहद गरीब है
और साहब 10 साल से जो प्रतिनिधि था, पार्षद था जी, उसने उनको कोई भी तजुर्बा नहीं दी। आज बेचारे उनकी यानी छत के ऊपर पॉलीथिन लगी हुई है। सबसे बड़ी समस्या इस बात को देखिए आप। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी यानी मोदी जी ने साफ कहा है कि हम किसी भी गरीब आदमी को वैसा नहीं रहने देंगे, सबको हम छत देंगे, लेकिन तारीफ वाली बात है हमारे वार्ड में कम से कम 4 से लेकर 5 लोग तो इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं कि बेचारे के आज भी कच्चे मकान है। ये बहुत दुखद घटना है और हम जो शिकायत है, और ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी जिस दिन हम उसमें नगर पालिका में पहुंचेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है कि जो योजना हमारी सरकार चला रही है हम उन तक पहुंचाएंगे, और उनके जो आवास अभी तक पास नहीं हुए हैं हम सबसे प्रथम लड़ाई उन्हीं की लड़ाएंगे। चिरगांव ब्लॉक की जनता और झांसी की तमाम जनता आज आपको देखेगी कि वहां मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव चिन्ह को लेकर और बाट तक। देखिए, आज हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे नगर का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिस नगरी में हमने जन्म लिया, ये नगरी सिर्फ चिरगांव क्षेत्र की नहीं है, सिर्फ झांसी क्षेत्र की नहीं है, उत्तर प्रदेश की भी नहीं है, और अपने भारत देश की भी नहीं है। सारे विश्व के अंदर हमारे इस चिरगांव नगरी के जो महापुरुष हुए हैं, महान लोग, जिनको हम कहते हैं राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त जी, दूसरे हमारे दाऊ साहब जी, जिनके नाम आज सारी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं, और उनके नाम से ही आज हम लोग जाने जाते हैं। और हमारी नगरी इतनी शांतिप्रिय नगरी है कि आप लोग खुद जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है भाईचारा, विश्वास, एक दूसरे से प्रेम, ये हम लोगों का संदेश है। इस चिरगांव नगर का सबसे बड़ा संदेश है। आज जो हमारे राजा जी जीतते हैं, क्यों जीतते हैं? लोग कहते हैं कि ये गलत है, हम मानते हैं कुछ है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी तो होती है, चाहे हम भी क्यों ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति प्राणी नहीं होता जिसके अंदर कुछ ना कुछ कमी ना हो। हर इंसान कमीदार होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छाइयां, लेकिन हमको सिर्फ अच्छाइयों से मतलब होता है, बुराइयों से मतलब नहीं होता है। उसका तो वो जाने, लेकिन हमारा काम है उसकी अगर अच्छाइयां हैं उन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए हमारी जनता आज तक, हमने ये जब से हमने होश संभाला है तब से हमारे राजा साहब इस चिरगांव नगर की जो है शोभा बढ़ा रहे हैं और बार बार जीतते हैं। अरे भाई, कोई जबरदस्ती तो करते नहीं, किसी गलीबान तो पकड़ा नहीं है उन्होंने कि नहीं साहब आपको देना पड़ेगा, और लोग देते हैं। और देखिए आप, अभी आप लोगों ने खुद देख लिया पार्टी ने क्यों दिया। भाई पार्टी ने टिकट उनको क्यों ले गया, अपने पार्टी में लेके आए, इसीलिए लेके आए कि भाई तुम्हें तो जीत रही है। लेकिन हाँ, पार्टी चाहती है कि नहीं मेरे सिंबल से आप आइए, पार्टी का नाम बढ़ाइए, आप यहां से लड़िए और सुविधाएं भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, और आप तो देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से शासन चलाया है, किस तरह से उन्होंने इस मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सारे लोग, कोई दुकानदार हो चाहे जो आवागमन वाले लोग हैं, आज बिल्कुल दिलेरी के साथ बाजार में आते हैं, मार्केट करते हैं। किसी दुकानदार को कोई घबराहट नहीं रहती है, सब अच्छी तरह से कार्य हो रहा है, सब खुशहाल है, और हम यही कामना करते हैं कि हमारे नगर का जो है उन्नति हो, दिन पे दिन अच्छा नाम रोशन हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश के अंदर आप देख रहे हैं यूपी के अंदर पहला या दूसरा होगा शायद जहां पर निर्विरोध घोषित किया गया। तो हम लोगों को एक सौभाग्य इस नगर का, तो और हम यही चाहते हैं कि ऐसा ही सौभाग्य आगे बढ़े। हमारे राजा भी काम करेंगे, अगर हम पहुंचेंगे हम उनका भरपूर साथ देंगे, और उन्हें जितना भी हमसे उनकी मदद होगी, हमें उनसे मदद होगी, हम उनसे बराबर लेंगे। धन्यवाद। ये बगल वाला माइक, क्या आशा लग रही है आपको, आपके परिवार से चुनाव मैदान में है? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा जन्म स्थान ही चिरगांव है, और चाचा जी हमारे पड़ोसी क्या घर के सदस्य हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आजकल अभी तक जो भी हमारे वार्ड में प्रत्याशी चुने गए हैं, तो मेरा ये मानना है कि वार्ड में आप खुद देखते आ रहे हैं कि आप ज्यादा दूर ना जाएं, इस घर से बाहर ही निकलें तो आपको जो लाइट दिखाई देगी, तो वहां पर जो खंबे पर लाइट लगी हुई है कई दिनों से खराब पड़ी हुई है, और उसका कोई भी आप शिकायत करेंगे आपको कोई भी उसका समाधान नहीं होता है। चाचा जी जो मैदान में है जी बिल्कुल, तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने जितने आदमी जुड़े हैं उन तक, जनता तक एक संदेश पहुंचाएं। और जनता तक संदेश तो चाचा जी जन जन तक आज नहीं, वो तो आज मैदान में है, उससे पहले भी उन्हें पूरे चिरगांव जानता है और सक्रिय सदस्य रहे हैं बीजेपी के। और वैसे भी चाचा जी का एक स्वभाव रहा है कि वो मोहल्ले में पर डे वैसे भी सभी लोगों से संपर्क में रहते हैं। अभी तो चुनाव की बात है तो अलग बात है, वैसे भी नॉर्मली उनका स्वभाव है कि जनता के बीच जाना, और साथ में पूरे नगर में लोग चाचा जी को अच्छे से जानते भी हैं, उनके कार्यों को भी जानते हैं। मैं जनता से और वार्डवासियों से यही अपील करूंगा
कि सभी लोग मतलब चाचा जी को अपना वोट दें। और अब एक बार मौका तो देना ही पड़ेगा, मौका नहीं देंगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि हम क्या कार्य कर सकते हैं। आप एक बार मौका दीजिए चाचा जी को हमारे, और फिर और हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो उगता हुआ सूरज है। तो मैं जनता से, वार्डवासियों से यही अपील करूंगा कि चाचा जी को एक बार आप मौका दें तथा उगता हुआ सूरज पर आप मोहर लगाकर भारी मतों से चाचा जी को विजयी बनाएं। धन्यवाद। जनता के बीच जो बात रखी उनने, क्या लगता है किन मुद्दों पे वो खड़े उतरेंगे और कैसे उन्हें जीत मिलेगी क्या? बता हमें पूर्णतः आशा है कि संतोष कुमार गुप्ता जी जो निर्दलीय वार्ड नंबर 9 से खड़े हुए हैं, इनको 99% जीतने की आशा है, क्योंकि इन्हें करीब 20-25 साल से सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं और मोहल्ला वार्ड नंबर 9 ही नहीं, सारे चिरगांव में इनके लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका काम किस तरह का है, कैसा है। इनको अच्छी तरह से पहचानते हैं, इनके कार्य क्षमता को, और बड़ी आदर के साथ इनको लोग इनको सम्मान करते हैं। ये इनकी गरिमा है। धन्यवाद।